माँ बहनें घरों में अच्छी लगती हैं, सड़क पर अच्छी नहीं लगती। ये बात तो कल कहना चाहिए था, आज क्यों कहें? जिस दिन हम आए थे उस दिन ही कहना चाहिए था। आने वाले बहुत कम समय के अंदर में जिस तरीके से सहायक अध्यापकों के मसलों का हम लोगों ने समाधान किया है, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का भी समाधान होगा। आश्वासन मिला कि हम इसको जो है इस पर हम ध्यान देंगे और इसको हम महीना वेतन देंगे। मुझसे गलती हुआ, हमें जब भी बढ़ता करना था तो सभी बहने के सामने करना था, आज ये करते तो यह नतीजा नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट। मैं हूं रंजना। मैं इस वक्त मौजूद हूं राजधानी रांची के राजभवन के समक्ष, जहां धरना स्थल है। धरना स्थल परिसर में अभी खुशी का माहौल है, क्योंकि ये पिछले आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं बहनें जो थी पिछले 12 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रही थी। धूप गर्मी बरसात रात दिन किसी का परवाह नहीं किया। इन्होंने अपने 9 सूत्री मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन किया। आखिरकार राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन से फ़ोन पर वार्ता हुई। जब वार्ता हुई तो ये बहनें के चेहरों पर खुशियां आप देख सकते हैं। सीएम के प्रतिनिधि बनकर गिरिडीह विधायक सुदीव्य सोनू ने यहाँ पर पहुंचा और यहाँ पर इन लोगों को आश्वासन दिया है और आश्वस्त किया है कि नियमावली बनाई जाएगी और कोई अफसर उसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकें, क्योंकि वो परिषद से पास करवाया जाएगा, उसके बाद ही वो बैठे यहाँ पे पारित होगा। तो ये बहनों को आप देख सकते हैं, ये नज़ारा है राजभवन के समक्ष धरना स्थल का। और आपने साफ तौर पर सुना कि इन्हें आश्वासन मिला है कि दिवाली में इनके घर में खुशियों का दीप जलेगा। ये धरना प्रदर्शन 9 सूत्री मांगों को लेकर था, पिछले 12 दिनों से था। इसमें जो अध्यक्ष थी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाई ने हमें भरोसा दिया है, भाई पर भरोसा मेरा कायम हो गया, रक्षाबंधन जरूर बनेगा, क्योंकि भैया ने भरोसा दिला दिया, आश्वासन भी मिल गया है। और बहुत जल्द ही ये बहनें आप देख सकते हैं कितनी खुश हैं। यहाँ का माहौल काफ़ी खुशनुमा है और आश्वासन से ये धरना की आज समाप्ति हो रही। समापन हुआ। हेमंत सोरेन की सरकार राज्य के तमाम संविदा कर्मियों के प्रति बड़ी संवेदनशील है और हमारा यह मानना है कि झारखंड के भूमिपुत्रों को न्याय हेमंत सरकार में मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री इस मामले में बहुत संजीदा हैं। जल्दी ही नियमावली बनाकर हम लोग इन संगठनों की भी राय लेंगे और आने वाले बहुत कम समय के अंदर में जिस तरीके से सहायक अध्यापकों के मसलों का हम लोगों ने समाधान किया है, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का भी समाधान होगा। इन्हें भी सम्मानपूर्वक जीवन जीने का एक मौका हेमंत सोरेन की सरकार से मिलेगा। विधायक जी, कल ही मुख्यमंत्री द्वारा 10,000 से ज़्यादा लोगों को नियुक्ति दी जा रही है, रोजगार दिए जा रहे हैं, और एक तरफ ये लोग इतने दिनों से धरना पर बैठे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, धरना पर बैठने का जहाँ तक सवाल है तो जो जड़ता थी, जो इतने वर्षों के 2016 से चले आ रहे गतिरोध थे, उनका समाधान 16 दिनों में नहीं किया जा सकता है। लेकिन निश्चित रूप से सरकार संवेदनशील है, जिस वजह से मैं चलकर यहाँ आया हूँ। और मेरा यह स्पष्ट मानना है कि हम लोग बड़ी संवेदनशीलता के साथ इनकी जायज़ मांगों को पूरा करने का काम करेंगे। टीचरों को हम लोगों ने सहायक अध्यापक बनाया। दूसरी कड़ी में आप बहुत नज़दीक आने वाले समय में देखेंगे कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के जितने भी मसले थे उनका नियमितीकरण किया गया। तीसरा, मनरेगा कर्मियों के भी मामले आप देखेंगे। तो मेरा ये स्पष्ट मानना है कि संविदा समाज में माननीय मुख्यमंत्री ने जिन भी बातों को कहा है वो बातें लागू होंगी और धरातल पर उतरेंगी। आश्वासन मिला कि हम इसको जो है इस पर हम ध्यान देंगे और इसको हम महीना वेतन देंगे। हाँ, आज जिस तरह से इन्होंने वार्ता किया और सीएम साहब से भी हमारी बात हुई कि मैं अपना प्रतिनिधि भेज रहा हूँ। सिन्हा साहब, आप जो है आपकी हर बात को हम मानने के लिए तैयार हैं। जो हमारे साथ जो है आपको हम निराश नहीं करेंगे। तो ये उन्हीं के प्रतिनिधि बन करके यहाँ आए। तो हम जब सीएम से मेरी बात हुई तो हम धरना को आज समाप्त कर रहे हैं। हाँ, इरादा अगर साफ है तो मेरा भी इरादा साफ है, इरादा अगर गलत है तो मेरा भी इरादा गलत हो। आश्वासन तो दिए, बहुत बने हमें नहीं है खुशी, इसलिए कि लिखित मांग रहे हैं, लेकिन बाठी से बारात लगता है। हमें आश्वासन दिए, हमें मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है, वो कहें कि मुझे से गलती हुआ कि जो अभी आपको नहीं बुलाएं, हम इसका राखी बांधेंगी आप? राखी तो अवश्य बांधेंगे भैया को, क्योंकि भाई बहन के एक रिश्ता बहुत बड़ा होता है। राखी का तोहफा मिल गया? तोहफा तो अभी जब तक नहीं आती है तो कोई विश्वास नहीं। राखी बंधाएगा? राखी बंधाएगा। हमें बोले हैं कि हम करके ही जाएंगे, या हम रहें या ना रहें, मैं आपको करके जाएंगे, हमारी कुर्सी रहे या नहीं। तो
तो जब हमारी इतना कहें तो मैं भी तो विश्वास रख सकते हैं। आज पारा शिक्षक लोग ने संतोष रखा और बोले कि 8 मरतबे बढ़ता हुआ तब जाके उनको हम उनकी मांगों को पूरा किया। हमारी नियमावली में कुछ बनाने में देर लगता है, तो ये बात सच्चाई है कि कभी भी कोई कर्जारे को नियमावली बनाने में देर लगता है। अगर हमारी नियमावली बना देते हैं, हमारे जो मांगे हैं पूरी कर देते हैं, पूरी कर देते हैं, तो आज हेमंत जी हमारे सामने जो बात की हैं उनके हम सच्चे कहेंगे कि हमारे सत्ता में आए मंत्री बैठक किए, और नहीं तो हम ऐसा बोलने वाले तो बहुत आया और बहुत गया। अभी मैं विश्वास भी होने में जो प्रतिनिधि आए थे उन्होंने कहा कि बहनें बेटी बहनें घर में सुशोभित होती हैं, सड़कों पर नहीं। इस पर क्या कहेंगे? ये बात तो कल कहना चाहिए था, आज क्यों कहें? जिस दिन हम आए थे उस दिन ही कहना चाहिए था, लेकिन ये तो कहे नहीं। सड़कों पर सोला दिए, सड़कों पर रोवा दिए, सड़कों पर दौड़ा दिए, लाठी चार्ज कर दिए, तो आज ये शोभा नहीं देता है कि बहनों घर में सोती है। 12 दिन कैसा बीता? 12 दिन तो ठीक है बीता, अभी तक कोई प्रतिनिधि नहीं आया था। ये जो भी वार्ता कर रहे थे तो किसी बहने से छुपा छुपी कर रहे थे, हमें विश्वास नहीं पड़ रहा था, हमारे सेवका बहने ने विश्वास नहीं पा रहे थे। हम कहे कि मंच पर आइए, जो झारखंड की सभी बहनें हैं उनके सामने हमको वार्ता रख दीजिए। इसलिए हम एक डिमांड किए थे कि हम ये विधायक को नहीं रखेंगे, हम मिथिलेश ठाकुर के जब मिथिलेश ठाकुर को वार्ता चलने लगा तो यह आज ये भी रो मुझसे गलती हुआ, हमें जब भी वार्ता करना था तो सभी बहने के सामने करना था। आज ये करते तो यह नतीजा नहीं आती, और सब बहनें छठ में खुशी मिलने वाला है, मिलने वाले तो है, स्वागत तो है, लेकिन मिलेगा तब तो। अभी परिचय दे दीजिए। मेरा नाम बीना सिन्हा है, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। इसी कड़ी में हम जानने की कोशिश करेंगे, ये बहनें अब राखी बांधेंगी? जी जी, क्या जाएंगी? जी, आप लोगों ने कहा था कि भाई हैं, धोखा दे दिए। कह तो रहे थे कि धोखा दिए, जब पूरा करेंगे तभी। गिफ्ट मिल गया राखी का? नहीं मिला है अभी। जी मिलेगा तब। हाँ राखी बंधाएगा? हाँ राखी बंधाएगा। सुन सकते हैं, राखी बहुत जल्दी है, 1 महीने बाद राखी है, और राखी से पहले बहनों को भैया ने खुश कर दिया है। इन्होंने साफ तौर पर कहा था, मैं आपको जिस दिन इनका धरना का पहला दिन था वो 5 जुलाई से ये धरना स्थल पर बैठी थी। इन बहनों ने कहा था कि जिस तरीके से अपने भाई को गद्दी पर हम लोगों ने बैठाया है उसी तरीके से उतारेंगे, लेकिन आज जब सीएम के प्रतिनिधि यहाँ पहुँचते हैं, इन्हें आश्वासन देते हैं, तो ये बहनें धरना स्थल को खाली कर रही हैं। भाई को उपहार दे दिया, राखी बांध देंगी, लेकिन इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भाई ने हमारा वादा आश्वासन के तौर पर जरूर पूरा किया, हालांकि दिवाली का भी इंतजार करना होगा। खैर, यह तो देखने वाली बात होगी कि इन आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों के साथ पिछले 12 दिन से जो भी यहाँ पर हुआ, उसके बाद मुख्यमंत्री ने भी माफ़ी मांगी, कहा कि उनसे गलती हुई, लेकिन जब तक वो सरकार में रहे या ना रहे, इनके कार्य को पूरा करके ही जाएंगे। तो यह तो देखने वाली बात होगी कि इनका जो मांग है वो पूरा होता है या नहीं, इसके लिए अभी इंतजार करना होगा। तमाम इसी तरह के अपडेट्स के लिए बने रहिएगा द न्यूज़ पोस्ट के साथ। नमस्कार।